नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। दोस्तों, हमारा और आपका दिल खून से धड़कता है। वहीं अगर हम ये कहें कि सऊदी अरब का दिल तेल से धड़कता है, उसकी सांसें तेल में अटकी रहती हैं, तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कुल तेल का एक बड़ा भंडार सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब दुनिया भर को तेल की सप्लाई कर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है, लेकिन तकनीक और तरक्की के साथ हर एक चीज़ के अन्य विकल्प भी विकसित किए जा रहे हैं। इन विकल्पों की वजह से ही पेट्रो उत्पादों की मांगों में कमी आई है। ज़रा सोचिए, अगर आने वाले कुछ सालों में तेल की मांग पूरी तरह घट जाए या फिर तेल पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? कैसे चलेगी सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था? ये डर शायद खुद सऊदी अरब को भी सता रहा है। इसलिए सऊदी अरब ने तेल के अन्य विकल्प पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कच्चा तेल आज भी दुनिया में ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत है। यही वजह है कि जिन देशों के पास भी ये कच्चा तेल मौजूद है, वहाँ की अर्थव्यवस्था के वारे न्यारे हैं। ऐसे देशों में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के व्यापार से ही आता है। वैसे तो दुनिया के बहुत से देशों के पास कच्चे तेल का जखीरा मौजूद है, लेकिन कहीं सरकारी पाबंदियां हैं तो कहीं तेल निकालने की लागत ही इतनी ज्यादा है कि इस खर्च को उठा पाना उन देशों के बस की बात नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। इस देश में एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल मौजूद है। वेनेजुएला की 96% आय कच्चे तेल पर ही निर्भर है। तेल भंडार के मामले में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आता है। सऊदी अरब के पास लगभग 26,620 करोड़ बैरल कच्चे तेल का जखीरा है। कनाडा तीसरे नंबर पर है, जिसके पास एक अनुमान के मुताबिक 17,050 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। इस फहरिस्त में भारत 23वें पायदान पर आता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 450 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। तेल के मामले में वेनेजुएला सबसे अमीर है, लेकिन अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों की वजह से ये देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेच नहीं सकता है। वैसे भी वेनेजुएला का तेल भारी तेल माना जाता है। साथ ही यहाँ तेल निकालने के लिए जिस तरह की मशीनरी की ज़रूरत है वो काफ़ी महंगी है और वेनेजुएला के पास नहीं है। कनाडा की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। यहाँ का तेल भारी माना जाता है और इसे निकालने में खर्च भी ज़्यादा आता है। इसलिए ये देश अन्य देशों से तेल खरीद कर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। ब्राज़ील में भी कच्चा तेल मौजूद है, लेकिन यहाँ तेल पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है, जिस कारण यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन कम होता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक बैरल तेल निकालने में सऊदी अरब में जितना खर्च होगा, उसका 4 गुना ब्राज़ील और वेनेजुएला में खर्च होगा। आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब में एक बैरल कच्चा तेल निकालने में अगर 9 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं, तो वेनेजुएला में इसके लिए करीब 27.50 अमेरिकी डॉलर और ब्राज़ील में 35.00 अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। इन सब के मुकाबले में सऊदी अरब में ही तेल निकालने की लागत सबसे कम है। यहाँ तेल भी ज़्यादा है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। सारी दुनिया को सऊदी अरब तेल बेचता है, फिर भी अब इस देश को फिक्र सताने लगी है। क्यों? आगे जानिए। दुनिया भर में ईंधन का सबसे बड़ा जरिया है जीवाश्म ईंधन, लेकिन जीवाश्म ईंधन के कई नुकसान भी हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो पर्यावरण को ही है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है और पर्यावरण को दूषित करता है। इसे लेकर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और यही विकल्प सऊदी अरब के लिए चिंता का विषय बन गए हैं और उसे भी ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर काम करने के लिए विवश कर रहे हैं। सऊदी अरब ने ऊर्जा का नया विकल्प अब तलाश कर लिया है और उसके लिए बाजार भी ढूंढ लिया है। सऊदी की तेल कंपनी अरामको ने ब्लू अमोनिया तैयार किया है। ब्लू अमोनिया जीवाश्म से बने ईंधन का एक नया रूप माना जाता है। इसमें 18% हाइड्रोजन मिला होता है, जो कि ईंधन का अच्छा स्रोत हो सकता है, वो भी न्यूनतम प्रदूषण के साथ। ब्लू अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन और अमोनिया में बदला जाता है। ये सीधे पावर स्टेशन में काम आते हैं। ब्लू अमोनिया को जलाए जाने पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इसे दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस भी माना जा रहा है, जो ईंधन बनाने के काम आ सकती है।
फिलहाल ब्लू अमोनिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बाई प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है। हालांकि ब्लू अमोनिया को ग्रीन अमोनिया की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन अमोनिया क्या बला है, तो चलिए आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। ग्रीन अमोनिया भी ब्लू अमोनिया की ही तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रीन अमोनिया ईंधन के उन स्रोतों से बनाया जा सकेगा जो प्रदूषण नहीं करते हैं, यानी जो ग्रीन फ्यूल हैं। वहीं अभी बन रहा ब्लू अमोनिया प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन स्रोतों का बाई प्रोडक्ट है। हालांकि फिलहाल तो ब्लू अमोनिया को ही प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। वहीं सऊदी तेल कंपनी अरामको बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी कर रही है। सऊदी अरब को अब अपना ये नया ईंधन बेचने के लिए बाजार भी मिल गया है। सऊदी अरब ने ब्लू अमोनिया की 40 टन वाली पहली खेप 29 सितंबर 2020 में जापान को भेजी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इसका व्यापार भी शुरू करेगा। जापान में ब्लू अमोनिया का इस्तेमाल बिजली घरों में बिजली पैदा करने के लिए किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ब्लू अमोनिया के बिना किसी भी तरह के प्रदूषण के ही बिजली पैदा की जाएगी। सऊदी अरब ने जापान को ब्लू अमोनिया की ये पहली खेप पेरिस समझौते के तहत दी है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पेरिस समझौता क्या है। असल में क्लाइमेट चेंज पर लगातार बढ़ती चिंता के बीच साल 2015 के नवंबर-दिसंबर में पेरिस में 195 देश जमा हुए। वहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के मकसद से ग्लोबल समझौता हुआ। इसे ही पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत तय हुआ कि ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रहे। जमा हुए ज्यादातर देशों ने इसके लिए लिखित अनुमति दे दी। जापान ने साल 2030 तक अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 26% तक कम करने का ऐलान किया था। इसी दिशा में वो कई कदम ले रहा है। इन्हीं में से एक है ब्लू अमोनिया के इस्तेमाल की पहल। पेरिस समझौते पर शुरुआत में ही 177 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये पहली बार हुआ जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमति जताई थी। हालांकि पेरिस समझौता उतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सका, क्योंकि इसमें सदस्य देशों पर निर्भर था कि वो कार्बन कटौती के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। टारगेट पूरा न हो पाने पर, यानी जरूरत से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन पर किसी तरह के जुर्माने का भी कोई प्रावधान नहीं है। सभी देशों द्वारा स्वेच्छा से इस ओर ध्यान देने की बात की गई। यही वजह है कि सभी देशों ने अपने अपने तरीके से ये किया। सभी देश आर्थिक उन्नति के लिए लगातार उद्योग बढ़ाते गए और उत्सर्जन बढ़ता ही गया। बहरहाल दुनिया को प्रदूषण कम करने वाला ऊर्जा का एक और विकल्प मिल गया है, ब्लू और ग्रीन अमोनिया। लेकिन ये विकल्प स्थायी साबित होंगे या नहीं, कहना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद की एक किरण तो जगी है। वैसे भी जिन देशों के पास तेल के भंडार है, उनका तेल के बाजार पर एकाधिकार है, जो कुछ देशों को गवारा नहीं है। इसलिए भी ईंधन के अन्य विकल्पों पर काम किया जा रहा है। खुद तेल के भंडार वाले देश मान रहे हैं कि जिस तरह ऊर्जा के नए विकल्प सामने आते जा रहे हैं, उससे आने वाले कुछ सालों में जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता कम हो जाएगी। ऐसे में समय रहते ईंधन के नए विकल्पों का बाजार में उतर जाना बेहतर है। तो फिलहाल इस स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। हमारी और स्टोरी देखने के लिए देखिए टीवीजे मीडिया। नमस्कार।